कर, मंजिलों को प्यार कर, रास्तों को पार कर, अगर ना हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर, अगर ना हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर, कदम तुझे ही है बढ़ाने छोड़कर सारे बहाने, कदम तुझे ही है बढ़ाने छोड़कर सारे बहाने, उठ खड़ा हो वार कर, मंजिलों को प्यार कर, रास्तों को पार कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज आप लोगों का टैलेंट हंट टेस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है और जिसका आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था। और बहुत सारे, लगभग सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कॉल करके और ऐसे पूछते थे कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएंगे आप लोग यूट्यूब पर लाइव। तो आज आ चुके हैं। चलिए, आज हमारे साथ दिवाकर सर हैं और प्रदीप सर भी है। तो अभी आप लोगों को आपका रिजल्ट मालूम चलने वाला है। तो चलिए सर, इसके बारे में कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर कामयाबी पर तेरा नाम होगा, हर कामयाबी पर तेरा नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, उम्मीद है वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जो मेहनत किया था उसका आज परिणाम घोषित हो चुका है और आप लोगों को हम बताएंगे कितने विद्यार्थियों से भाग लिए थे, कितना बच्चा का मतलब कितने स्टूडेंट का इसमें चयन हुआ है। जिसने जिस प्रकार का मेहनत किया था उसी प्रकार का रिजल्ट भी हुआ है। हर क्वेश्चन को बारीकी से देखा गया है। आप जैसे भी आपको टेस्ट हम लिए थे उसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं था। बस सभी बच्चों को दूरी पे बैठाया गया था ताकि वह शुद्ध रूप से उसमें लिख सके, कहीं किसी तरह का कोई परेशानी भी नहीं हुआ था। उसी प्रकार आज रिजल्ट का भी परिणाम घोषित हो चुका है और हम आपको एक एक बच्चे को बारी बारी से दिखाएंगे किस प्रकार उसका रिजल्ट आया है। टोटल उस 3 टेस्ट में 20 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसमें टोटल 142 स्टूडेंट ने भाग लिया था। उसमें हम लोगों ने 30 बच्चे का चयन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट से जिस बच्चा का नाम नहीं आया है ज़रूर उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप लोगों को चिंतित होने की कोई बात नहीं है। फिर से हम इस प्रकार का टेस्ट का आयोजन करेंगे। बस हम आपको एक रास्ता दिखा रहे थे कि आपसे क्या क्या गलती हो सकती है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है अपने आप का मूल्यांकन करने का कि आप जो इस प्रकार तैयारी करते हैं सच में आप उस मंजिल को पा सकते हैं जिसके लिए आपने 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। हर उस माता पिता का जो उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर आप खरे उतर सकते हैं? या एक टेस्ट आपको एक रास्ता दिखाएगा और जो गलती हुआ है उनमें थोड़ा सा सुधार जरूर होगा। यदि आप उस गलती से सीखेंगे तो अगले टेस्ट में आपका नंबर भी जरूर ऐड होगा, आपका नाम भी इसमें आएगा। तब हम बारी बारी से बच्चे का नाम लेंगे। आज हमारे साथ प्रदीप सर भी आए हैं, इंग्लिश के सर भी उपस्थित हो जाएंगे। आइए सर। तो हम लोग मिल करके इस टेस्ट को अंजाम दिए हैं, सबका बहुत योगदान है। यह योगदान उस समय सफल हो जाता है जब आप लोग का रिजल्ट अच्छा आता है। और उम्मीद है कि इस प्रकार आप लोग यदि परफॉर्मेंस करते रहेंगे हम लोग का उत्साह आगे जाते रहेगा और आगे उम्मीद भी है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर वह क्षमता आए जो वर्षों से वह ढूंढते आ रहा था। हम इस क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर साल इस क्षेत्र से बच्चा अच्छा करता है, इस बार भी अच्छा करेगा। और हम लोग तो नया करने के लिए आए ही हैं, तो हर साल नया होगी। आपके साथ जुड़े हैं, नया भी करते जाएंगे। अब श्याम आपको बताते जाएंगे किस प्रकार रिजल्ट है। सर भी कुछ बताएंगे। प्रदीप सर। चलिए, तो मैं अपने विद्यार्थियों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है, हौसलों की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जो हैं अपने हौसले को बढ़ाएं, जितना हो सके मजबूत करें ताकि आप कामयाब हो सकें। बिल्कुल सर, सही बात है। बच्चा लोग भी मेहनत किया था जिस कारण से अच्छा रिजल्ट भी आया है। हम 1 से लेकर 30 तक आपको बताएंगे जो बच्चा का चयन हुआ है। जिन बच्चा का नहीं हुआ है आप लोग उदास नहीं होइए, आपका फिर से आयोजन होगा। जो गलती हुआ है उसमें सुधार कीजिएगा। बस ये आपको एक राह दिखाने के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया गया था। आगे इस प्रकार चलते रहेंगे। अब बारी बारी से हम लोग उन बच्चे का नाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टैलेंट हंट टेस्ट का टर्म एंड कंडीशन था कि 30 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम लोग टॉप 30 बच्चे का सिलेक्शन कर चुके हैं। उनके रिजल्ट के अनुसार टेस्ट में उनका जो परफॉर्मेंस था उसके अनुसार हम लोग 30 बच्चे का यहाँ पर चयन किए हैं और बारी बारी से आपको सबका नाम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार ताली हो जाए सर। चल एक बार जोरदार ताली। आप लोग भी थोड़ा सा जहाँ पर बैठे हैं जरूर बजाइएगा, क्योंकि देखिए पहला रिजल्ट है, देख सकते हैं आप लोग, अभिनव भगत का। जी, पंजवारा से ही है अभिनव भगत। और इनका जो है ओवरऑल पूरे टेस्ट में 142 बच्चे थे जिससे सर ने बताया आपको
तो इन 142 बच्चों में इनका पहला स्थान रहा है, तो कुछ कहिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, आगे भी सफ़र जारी रहेगा, बस एक शुरुआत है। हम कामना करते हैं उन बच्चों का कि जो आप इतना संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उम्मीद करते हैं इसे भी और आगे तक जाएगा। आपको जो लक्ष्य निर्धारित किए वह ज़रूर सफल होगा, और आप लोगों से भी उम्मीद है आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा और बेहतर बनाने का। दूसरा बच्चा का नाम है खुशी कुमारी, ये भी पंजवारा से हैं, ये भी बहुत मेहनती है। जिस तरह हर एक बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ कम हो पाता है जिस कारण से आपका नाम नहीं आ पाता है। आप भी देखिए, इनकी तरफ बनने की कोशिश कीजिए। इनका सेकंड स्थान आया है, आप भी कोशिश कीजिए, आपका भी नंबर जरूर आएगा। तो खुशी कुमारी ओवरऑल 142 स्टूडेंट में से सेकंड स्थान प्राप्त हुई है, पंजवारा की है खुशी कुमारी। नेक्स्ट है आपका यूनिक कुमार, ये भी पंजवारा से ही है, इनको 142 स्टूडेंट में तीसरा स्थान मिला है। ये भी मेहनती है, मेहनत कर रहा है, आगे उम्मीद है कि इनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये पहला टेस्ट था, जैसे जैसे टेस्ट का समय बढ़ते जाएगा आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी हार्ड होते जाएगी। इस बार थोड़ा सा हार्ड किए थे हम लोग। प्रत्येक टेस्ट से आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, बिल्कुल, इस कारण आपको एक्सपीरियंस होगा। तो टेस्ट सीखने का सबसे बढ़िया जरिया होता है सर, बहुत बढ़िया माध्यम होता है। इससे अभी जो गलती होगा इन लोगों से और मोटिवेट होंगे अपने नंबर से देख करके, तो अपने आप में इंप्रूव करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे और अंत में जाकर के बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो फाइनल जब जी बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंट का हौसला बढ़ाने के लिए ही आए हैं और आपका हमेशा साथ देंगे हौसला बढ़ाने में, जिस प्रकार हो, लेकिन आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। दूसरा है आपका चौथा नंबर पे नीरज कुमार, ये भी पंजवारा के आसपास है, नगरी वहीं से आते हैं। इनका भी चौथा स्थान आया है। ये भी मेहनत करते हैं और आगे भी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि रिजल्ट और भी बेहतर बनाया जा सके। आगे देखिए, नेक्स्ट है विशाल कुमार, नहीं, इनका ओवरऑल 5वां स्थान मिला है, 5 रैंक पे विशाल कुमार है, ये भी पंजवारा से ही है। नहीं, आगे विशाल आपको और कुछ ज़रूरत है ताकि ये सेकंड फर्स्ट स्थान आपका भी आ सके। जो कमजोरी आपको देखने में मिला होगा उनको जरूर दूर कीजिएगा। नेक्स्ट है विद्यासागर, रनगांव के ये हैं, पंजवारा से 2 किलोमीटर आगे रनगांव है, वहाँ से विद्यासागर ने 6ठा रैंक प्राप्त किया है। अपने बैच से पहला हुआ इनको, इस 6ठा रैंक है। नहीं, चलिए, ये भी मेहनती विद्यासागर, आप भी और भी मेहनत कीजिए, सुधार और भी होगा आप में। आप कॉपी को देखेंगे, काफ़ी रिमार्क हुआ है, देखिएगा, चेक कीजिएगा, ज़रूर आपको पता चलेगा। 7वां रैंक पे है अभिषेक भगत, पंजवारा से हैं, उनको 7वां रैंक मिला 142 स्टूडेंट में से। अभिषेक, आप भी और मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट को और भी आगे जा सके। खूब मेहनत कीजिए आप लोगों को मेहनत को देख करके हम लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार टेस्ट का आयोजन करते रहेंगे हम आगे। नेक्स्ट है और 8वां नाम 8 रैंक पे है दिव्यांशु कुमार, ये भी पंजवारा से ही हैं, इसको 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। दिव्यांशु, आप भी मेहनत कीजिए, नंबर तो अच्छा आया ही है, हम लोग चाहते हैं और भी बेहतर करें आप। तो आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये लोग खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और अपने साथ स्ट्रगल करके समय को निकाल करके, जो होता है ना कि मन को संभाल करके जो पढ़ाई करते हैं। एक सर आपको एक दिन बताया था कि जो मन को संभाल लेते हैं वही टॉपर करते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग मन को इधर उधर से भटक मतलब होता है ना कि लोग टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर ज़्यादा फ़ोन पर या खेलने में इधर उधर। ये लोग ये इन सब चीज़ों से बच करके अपना टाइम स्टडी पर दिए हैं और मेहनत किए हैं, इसी कारण से इन लोगों का रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो पाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिनका नंबर अच्छा नहीं आ पाता है तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत कमी जरूर रहता है। तो इससे आप लोग थोड़ा सीखिएगा और इन लोगों से मोटिवेट थोड़ा हो सकते हैं कि आप इनकी जैसा मेहनत आप लोग भी कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा सही दिशा पर, मतलब सही लाइन पर चलना है और सही फोकस करना, स्टडी पर मेहनत करना। सर क्या? चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट है तन्नू कुमारी, ये मराठी करके हैं, बेचारी आती नदी पार करके, धूप में जब भी बुलाते हैं, सुबह हो धूप में हो आती है, जिस कारण से नंबर रैंक उनको मिला है।
तनु आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, आप भी कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस प्रकार मेहनत करते हैं नहीं, ताकि आपके गांव वाले भी आपको देख करके मोटिवेट हो जाए, इसलिए आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट है राखी कुमारी, ये कोचिंग आती है लगभग 6 किलोमीटर दूर से। इनको कौन सा रैंक मिला है? मोटेंगा से आती है, 10वां रैंक इसे प्राप्त हुआ है। राखी और मेहनत कीजिए, बड़ी दूर से आप आती हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है कुणाल कुमार, ये भी मोटेंगा से है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है कोचिंग से। यह हर रोज़ आता है, 2 टाइम आता है, जब भी बुलाते हैं। आप भी कुणाल और मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट में और सुधार हो सके। नेक्स्ट है आपका, देखिए आगे का स्लाइड में थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक की तरफ, नंबरिंग में मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है जी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है इनकी 12 नंबर पर है। तो चलिए सर, ये चलिए थोड़ा सा मिस हो गया है। दीक्षा कुमारी, ये पंजबरा से है, इनको 12वां रैंक प्राप्त हुआ है। दीक्षा कुछ कमियां हैं जिस कारण से आपका 12वां रैंक मिला है। आप देखिएगा अपनी कॉपी को, कहाँ पे आपसे गलती हुई थी, आप सुधार कीजिएगा। आगे टेस्ट में ज़रूर उस सुधार का फायदा मिलेगा आपको। तो दीक्षा कुमारी ये पंजबरा से, इनको 12वां रैंक मिला है। अगले प्रतिभागी है नेक्स्ट है अंकित कुमार, ये भी पंजबरा से हैं, इनको 13वां रैंक मिला है। अंकित आप भी मेहनत कीजिए और सुधार की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है नीरज कुमार, ये रनगांव से है। नीरज कुमार रनगांव से, इनको 14वां रैंक मिला, नहीं 14 रैंक मिला है। नीरज आपको भी सुधार की ज़रूरत है और मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट को और बेहतर बना सके। नेक्स्ट है श्वेता कुमारी रनगांव से। श्वेता कुमारी रनगांव से आपको 15वां रैंक मिला है। नहीं, आप देखिएगा अपनी कॉपी को, कहाँ पे आपसे गलती हुई थी, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। तो आगे सुधार करके लोग बढ़ता है। आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं कि हमको इतना रैंक मिला है, बस आपको ये देखना है कि हमसे क्या गलती हो गई थी और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका भवानी कुमारी, आपको 16वां रैंक मिला है। भवानी, आप पंजबरा से हैं। भवानी कुमारी 16वां रैंक है। आप लोग सब कोई अपनी कॉपी को चेक कीजिएगा। हम लोग जो चेक किए हैं उसमें क्या आपसे त्रुटि हुई है, उनमें ज़रूर सुधार कीजिएगा ताकि आने वाला जो टेस्ट होगा उसमें ज़रूर आपको फायदा मिलेगी। नेक्स्ट है करण कुमार पड़रिया से। करण कुमार पड़रिया से हैं, इनको मिला है 70 रैंक, नहीं 70 रैंक मिला है करण कुमार, मेहनत कीजिए आप और। नेक्स्ट है 18 रैंक पे ईसा रानी, छोटी से है बेचारी, मेहनत की है, आपको मिला है 18वां रैंक। ईसा और मेहनत कीजिए ताकि 10th का रिजल्ट जब आए 2023 में जब आप एग्ज़ाम देंगे, इन टेस्ट ज़रूर फायदा होगा। आप कोशिश कीजिए अच्छा रैंक लाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईसा, 18वां रैंक आपको मिला है। नेक्स्ट है 19वां रैंक पे त्रिपुरारी कुमार, ये रनगांव से है। देखने में भी बच्चा की तरह लगते हैं, सच में भी है, लेकिन ये 10th के प्रतिभागी है। रिजल्ट में भी अच्छा नंबर ये लाया है, इस कारण से उसे 19वां रैंक मिला है। त्रिपुरारी और मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट में और सुधार हो सके। नेक्स्ट है 20वां रैंक पर रूपा कुमारी। रूपा कुमारी आप रनगांव से, रूपा कुमारी रनगांव से है, इनको 20वां रैंक मिला है। तो रूपा आपको भी मेहनत करने की और ज़रूरत है और मेहनत कीजिए आप। नेक्स्ट है शिवानी कुमारी, ये भी रनगांव से है। शिवानी आपको 21वां रैंक मिला है। 142 स्टूडेंट में आप 21वां रैंक पे हैं। देखिए क्या गलती हुई थी कॉपी को, उसके बाद आपको पता चलेगा किस चीज़ का, किन चीज़ों को आपने मिस किया है। नेक्स्ट है मोनी कुमारी, रनगांव से है। मोनी कुमारी आपको मिला है 22वां रैंक। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए मोनी, ताकि रिजल्ट को सुधार आ सके रिजल्ट में। नेक्स्ट है नीलम कुमारी, ये भी बहुत दूर से आती है, 6 किलोमीटर से आती है। इनका घर है ऐसे मोटेंगा, रनगांव लिखा गया है। ये 6 किलोमीटर से आती है। आप भी मेहनत कीजिए, बहुत दूर से आती हैं आप। नेक्स्ट देखिए चश्मा,
कौन सा दबंग वाला लगता है? शिव शक्ति मिश्रा, ये पंजवारा से हैं, इनको मिला है 24वां रैंक। शिव शक्ति, चश्मा खोल के मेहनत कीजिए और मेहनत की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है आपका पूर्णिमा कुमारी, पंजवारा से हैं, पूर्णिमा को मिला है 25 रैंक। पूर्णिमा और मेहनत कीजिए आप। नेक्स्ट है ऋषा भगत, ये पंजवारा से ऋषा भगत। ऋषा, देखिए आपसे क्या मिस हुआ है, आपको मिला है 26वां रैंक। आप सुधार कीजिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के समय अभी है टाइम सुधार करने का, बस आपको हम एक रास्ता दिखाने की कोशिश किए हैं कि आपसे एग्ज़ाम में क्या गलती हो सकता है, इसलिए गलती करने से पहले सुधार कर लें ताकि वह गलती फिर से ना हो सके। अब है आदित्य कुमार। जी सर। आदित्य राज, तो आदित्य राज है, इनका 26वां रैंक है जी जी। और ये भी रामगांव से है। तो चलिए आपसे यही कहेंगे कि अपने आप के अंदर जो गलती है आपके अंदर, उसको ढूंढिए, पहचानिए और इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अब आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, आप ही इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो आप लोग छुपाइएगा नहीं, आप लोग इसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे सोनम कुमारी मारा टिकर से हैं, ये भी नदी क्रॉस करके यहाँ आती है। सोनम और सुधार कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको मेहनत की ज़रूरत है नहीं, ताकि रिजल्ट को जब सेकंड टेस्ट हो उसमें इम्प्रूव हो और आपको भी लगे सर सच में हम इम्प्रूव किए हैं। तो सीखिए कैसे। तो अब सर प्रदीप सर आप भी आइए, थोड़ा बच्चों को आप भी रिवील कीजिए, रिजल्ट है थोड़ा है। कितना 28 था? 28 है, ये 21 हो गया है। नेक्स्ट चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम, और नेक्स्ट नंबर है यानी 29वां नंबर है। 29वां नंबर है पल्लवी कुमारी, और ये मारा टिकर से बिलोंग करती है। तो सर इसके बारे में बताएं कि कहाँ कमी रह गई जो इसका। जी देखिए, टेस्ट आपको एक सीख देती है, और दूसरी बात है आपको पता है कि आपकी क्या कमजोरी है। आप 5 सब्जेक्ट का टेस्ट दिए थे, कौन सा पक्ष आपका कमजोरी का पक्ष है उसको देखिए, उनका मूल्यांकन कीजिए, ताकि जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसमें अधिक टाइम निकालिए और अधिक टाइम दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट को और भी सही कर सके। आप 29वां रैंक पे है, और भी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि आपका क्लासरूम में आपका परफॉर्मेंस इससे अच्छा था। देखिए कि आपसे कहाँ मिस हुआ है। नेक्स्ट देखिए कौन है। नेक्स्ट है मुस्कान भारती। हाँ, नेक्स्ट है मुस्कान भारती, ये रनगांव से है। मुस्कान आपको 30वां रैंक प्राप्त हुआ है। देखिएगा मुस्कान आपको कि आप देखिएगा टेस्ट में क्या चीज़ आपसे मिस हुआ था, कौन सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया है, उसमें क्या आपकी कमी थी, आप खुद बता सकती हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाई होती है। हर सब्जेक्ट के हमारे यहाँ टीचर हैं और उसे अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। आपको ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधा है, आप दोनों तरह का फ़ायदा ले सकते हैं। जो लक्ष्यपन कोचिंग सेंटर जुड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग सुधार की ज़रूरत है आपको, आप सुधार कीजिए। लास्ट है ये मानव कुमार, ये झारखंड से है, हम लोग बिहार में पढ़ाते हैं, ये झारखंड बॉर्डर क्रॉस करके बिहार आते हैं। तो मानव यही कहेंगे कि आप झारखंड से, आपका सिलेबस थोड़ा अलग था, आपका मात्र 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हो पाया था, इस कारण से हम आपको अलग रखे हैं। आपका अच्छा रैंक आया है, इस कारण से आपको भी हम प्राइज़ देंगे। तो मानव आपको भी सुधार की ज़रूरत है। आप देखिएगा अपनी कॉपी को, 2 सब्जेक्ट का जो टेस्ट दिए थे उसमें आपका क्या मिस हो गया है। तो ये था उस टेस्ट का परिणाम का लेखा जोखा। जिस बच्चों ने जिस प्रकार का मेहनत किया था उस प्रकार का रिजल्ट आया है, और जिस बच्चे का नाम नहीं आया उनसे यह कहते हैं आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए, आपसे क्या गलती हुआ है उनको स्वीकार करने के लिए सीखिए। जो स्वीकार करता है आगे वही बढ़ता है, इसलिए आप लोग टेस्ट से सीखिए। और आपको हम आज ही कह देते हैं 1 अक्टूबर को फिर से आपका टेस्ट होगा। हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होगा। जिस प्रकार बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर 5 सब्जेक्ट का होगा। तो आप सुधार कीजिए और आप अभी से मेहनत में लग जाइए। आपके क्लासरूम में हर एक चीज़ को बता चुके हैं। जो भी परेशानी है किसी भी तरह आप पूछ सकते हैं हमसे, कभी भी आकर के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। श्याम सर भी हैं, आप संस्कृत का कोई भी क्वेश्चन होता है कभी भी हो सकता है, आप पूछ सकते हैं।
इसलिए आप लोगों को उदास नहीं होना है। आप लोगों को भी हम प्राइज़ देना चाहते हैं, बशर्ते आप कहते हैं ना, जब तक जीवन में संघर्ष ना हो और उस संघर्ष से हम जब तक प्राइज़ ना ले तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए संघर्ष से जो चीज़ जीतता है वो आत्म संतुष्टि मिलती है उनसे। इसलिए आप लोग और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपका भी नाम हम इसी प्रकार ले सकें, आपके बारे में 4 शब्द बता सकें। तो इस टेस्ट में आपसे जो मिस हुआ था उससे सीखिए, और अगले टेस्ट में ज़रूर आपका नाम यहाँ पे दर्ज होगा यदि आप इससे कुछ सीखते हैं तो। क्या सुने हैं सर कि जिस प्रकार से टैलेंट हंट का टेस्ट अभी 10th बेसिस पे हुआ, यानी 10th क्लास का हुआ, क्या उस प्रकार से 12 का भी कोई व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल बच्चा, यह क्लास जब स्टार्ट होती है 12th क्लास की, 9th का भी बच्चे लोग बोल रहे थे सर हम लोग भी टैलेंट हंट टेस्ट में भाग लेंगे। हम लोगों के मन में भी यह है कि जिस प्रकार 10th क्लास की बच्चे लोग का परफॉर्मेंस को देखा, उत्साह को देखा, उसके अंदर भी ये उत्साह आ गया। तो हर क्लास को कहते हैं आपका भी टेस्ट होगा, हम आप सबका टेस्ट लेंगे, बशर्ते आप मेहनत करते रहिए। यदि आपका मेहनत अच्छा होता है तो हम लोग के अंदर अपने से जब मन में आ जाता है कि नहीं बच्चों को जांचना है, परखना है, उनका मूल्यांकन करना है, तब हम इस प्रकार का टेस्ट का आयोजन करते हैं। ऐसे आपका क्लासरूम में टेस्ट तो होता ही है, कि इस प्रकार के टेस्ट हम आपका तभी करेंगे जब आप खूब मेहनत करेंगे। आपके क्लासरूम में जो होमवर्क दिया जाता है उसको यदि बना के आते हैं, और क्लास में जो टेस्ट होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो हम आपका टेस्ट जरूर लेंगे। और 12th क्लास वाली को हम बोल चुके हैं, आपका टेस्ट 5 अगस्त को होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। 5 अगस्त को क्लास 12th का और 9th क्लास का भी हम टेस्ट लेंगे अलग से। उन लोगों ने भी ऐसा कहा था, तो हम कल, आज तो ये 10th का रिजल्ट का परिणाम है, कल हमारे यहाँ 10th क्लास का प्रोग्राम भी है, सारे बच्चे इकट्ठे होंगे, उसके बाद आपका प्लानिंग होगा और आपको क्लासरूम में सारी चीज़ बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉपर क्लास 12th का, उसके बाद 9th क्लास का वीडियो बना करके आपको सारा उस टेस्ट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, आप उनको देखिएगा। तो आज का था ये लेखा जोखा, कल आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। कल सुबह मॉर्निंग में आपको 8 बजे लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपको उपस्थित होना है, उस समय से प्रोग्राम स्टार्ट होगी। आप सबों से यह आग्रह है कि समय से आप पहुंच जाइए, ताकि प्रोग्राम में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और आप लोग को जो बच्चे का नाम नहीं आया है, आपको बार बार कहते हैं आपको उदास नहीं होना है। सुबह आपकी क्लास होगा, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, आप लोग 5 बजे क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद 8 बजे प्रोग्राम होगा, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, आप लोग आ सकते हैं। कैसे कुछ तो सर अंत में कहेंगे सर कि हवाएं कितना भी जोर लगा ले आंधिया बनकर, जी हवाएं कितना भी जोर लगा ले आंधिया बनकर, लेकिन जो घिर कर आता है वो बादल छाए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये कहने का मतलब जो बादल इतना हवाओं के साथ संघर्ष करके मेहनत करके आगे आता है वहीं छा जाता है। तो वहीं जिस प्रकार आप लोग इतने कंपटीशन है, इतना सोच सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कितने बच्चे परीक्षा देते हैं, या फिर अभी आप छोटा मोटा तौर पे अपने कोचिंग में देखिए इतने बच्चे परीक्षा दिए, तो वहीं जो सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा संघर्ष करके आते हैं वहीं छा जाते हैं। तो यही कहेंगे कि आप सभी एक जैसा मेहनत कीजिए, आप प्रतिस्पर्धा रखिए एक दूसरे से कि हम उससे आगे बढ़े, इस क्षेत्र में उससे ज़्यादा पढ़े, इस क्षेत्र में कंपटीशन रखिए आप लोग। तो यहाँ एक सकारात्मक कंपटीशन होगा, और जिससे आप लोग आगे भी बढ़िएगा। और इसी तरह हम लोग टेस्ट का आयोजन कराते रहेंगे, और आप लोग हमारे साथ हैं और हम लोग आपके साथ हैं, तो मिलजुल कर हम लोग बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। बस आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह पढ़ते रखिए। आप लोग पढ़िएगा तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल कि आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम लोग खुद मेहनत करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, आप लोगों को कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो अंत में जैसा कि सर बोले कि 5 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, तो वैसा टेस्ट हम लोग एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम से टेस्ट कराते हैं, और उसमें जिसका जितना नंबर आता है एग्जैक्ट बोर्ड में ही उनका उतना ही नंबर आता है, लगभग उतना ही नंबर आता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। और प्रदीप सर आपसे कुछ कहेंगे सर कुछ बच्चों को लास्ट में बोल दीजिए। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी खेलती है, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बैठे होता है। हाँ, ज़िंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बिल्कुल इसीलिए आप बेहतरीन बनिए। थैंक यू। सच है ये, आप लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होइए, बस अपने प्लान के अनुरूप कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका परिणाम जरूर इस स्क्रीन बोर्ड पर आएगा। तो कल सुबह हम लोग मिलते हैं क्लासरूम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
लास्ट में जो है ना, जय हिंद जय भारत।